अगर आप लोग भी रेंट पे रह रहे हो तो आप अब तक 10 सालों में 50 लाख रुपए उड़ा चुके हो। बताता हूँ कैसे। रेंट पे रहना सस्ता लगता है ना? लेकिन क्या आप जानते हो 10 साल में एक टेनेंट लगभग 50 लाख, सिर्फ 50 लाख रुपए किराए में उड़ा देते हैं। कैसे? कैलकुलेशन करो। चलिए, सिंपल कैलकुलेशन है। सपोज आपके घर का किराया 25,000 रुपये पर मंथ है और हर महीने आप लैंडलॉर्ड को 25,000 रुपये देते हो। एक साल में लगभग 3 लाख रुपए दे देते हैं और 10 साल में लगभग 30 लाख रुपए दे देते हैं। नहीं, रेंट 11 महीने में रिवाइज हो जाता है और 7% अगर रेंट बढ़ता है 11 महीने बाद तो आप लगभग 43 लाख रुपीस पे कर देते हो 10 सालों में। और मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे तो रेंट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, 7 की बजाय 10% होता है। सो लगभग 50 लाख रुपए आप जला देते हो 10 सालों के अंदर। तो 25,000 रेंट इज इक्वल टू पर मंथ फॉर 10 ईयर्स इक्वल टू 50 लाख रुपीज़ ऑफ लॉस। अब सोचो ये पैसा अगर EMI में लगता तो 10 साल बाद एक प्रॉपर्टी आपकी होती, अप्रिसिएशन भी होती, रेंटल वैल्यू भी आनी शुरू हो जाती और एक सॉलिड एसेट खड़ा हो जाता। प्लस प्रॉपर्टी का रीसेल जो बढ़ गई है आज वैल्यू, वो कितनी ज़्यादा हो जाती। आज से 5 साल पहले जो प्लॉट 18 लाख रुपए का था आज वो 50 लाख रुपए का है। सो ये 32 लाख रुपए की गेन ये भी होती है आपको। तो आप सोच के देखो कि आपने पिछले 10 सालों के अंदर कितना रेंट दिया है, कैलकुलेट करो और ये देखो कि कितने पैसे का नुकसान आप ऑलरेडी कर चुके हो। जो लोग कहते हैं रेंट सस्ता है, एक्चुअली वो अपना फ्यूचर वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। फ्यूचर की वेल्थ ऐसे नहीं बनती, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट करना ही पड़ेगा। तो डिसीजन आपका है, 10 साल बाद एक घर का मालिक बनना है या 50 लाख किराए में उड़ा देने हैं। मेरा नाम है गुरमीत सिंह, मैं थर्ड रॉक रियल्टी से हूँ। राइट प्रॉपर्टी डिसीजन के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं या आप गूगल पे थर्ड रॉक एडवाइज़र टाइप करिए। हमारे 200 आवर्स ट्रेंड प्रोफेशनल आपको गाइड करेंगे कि इन पैसों को कैसे बचाना है।